तो ऑल व्यूवर्स, मैं आपको कुछ फ़ज़ाई मनाजिर दिखा रहा हूँ। मेरे पास ड्रोन कैमरा तो नहीं है, लेकिन एक 2 मंजिला बिल्डिंग है, उसकी छत पर पहुँचा हूँ मैं ये फुटेज लेने के लिए। तो ये सूरत हाल है यहाँ की। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। मीरपुर खास शहर मुझे नहीं लगता कि आज सोया होगा। कई घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है, बिजली नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स की बैटरियां डाउन हो रही हैं, अगर कहीं बैकअप है वो भी ख़त्म होने के करीब है। शहर लिटरली डूब चुका है। इतनी बारिश मैंने अपनी होश में अगर देखी है तो मुझे याद आ रहा है कि 92 में, मीरपुर खास में 91, 92 में आधे सिंध में फ्लड आ गया था। मुझे कुछ उस तरह की वाइब्स आ रही हैं और खौफजदा हैं। सच्ची बात यह है कि खौफजदा हैं। अब 36 घंटे से ज़ायद मुसलसल वक्फे से बरसती बारिश तो थम चुकी है और बादलों में से कहीं से सूरज भी झांक रहा है, लेकिन ये रोड और ग्राउंड, ये पानी एक हो चुका है। और ये वो टेलरिंग शॉप है जहां आज से 2.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी और पानी शॉप के अंदर था। आज भी सेम वैसी ही सूरत हाल है। दुनिया ने भले इस 2.5 साल में तरक्की की हो, लेकिन हम वहीं खड़े हुए हैं। यहाँ खड़े होकर ख़ुसूसी तौर पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज से 2.5 साल पहले, काम तो उससे खैर कुछ महीने पहले मैंने शुरू कर दिया था यूट्यूब पर, लेकिन हमारी वो वीडियो जिसमें शदीद बारिशें हुई थी 2021 में, और हमने वो वीडियो बनाई थी। घर से निकलकर मैं दुकान तक आया था। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। और मीरपुर खास डूब गया, सिंपल इतना लगा होता। हाँ, वो बच्चे नहा रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने पसंद की, अप्रिशिएट किया, और वहाँ से मेरा इरादा भी बहुत मुस्तहकम हो गया और मैं यूट्यूब पर आगे काम कंटिन्यू करता रहा। तो और उस दिन 15, 16 या 17 अगस्त थी, और आज खैर अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है। 29 हो गई है अगस्त। ये ग्राउंड में पानी कितना है। ओ बच्चा, हेलो, खड़े हो जा, खड़े होके दिखाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होके दिखाओ। ये देख सकते हैं आप। कल की वीडियो में शायद मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ग्राउंड में पानी कितना है। ये 3-3 फीट पानी यहाँ पर मौजूद है और ये रोड, सड़क बिल्कुल बराबर हो गई है। और ये वो टेलरिंग शॉप है इस तरफ जो मैंने अभी आपको दिखाई है। उस दिन भी ऐसा ही था, मैं घर से पैदल आया था इस पानी में से गुज़रता हुआ, और वो 15 या 16 या 17 मिनट की एक वीडियो थी जो आपने देखी थी हमारी। बस इसी तरह के मीरपुर खास के नशेबी इलाकों की यही सूरत हाल है कि पानी घरों में या फिर दुकानों में आ चुका है। तो मुझे पता चल गया था, जिस तरह की बारिश हुई थी मुझे यकीन था पानी यहाँ ज़रूर आया हुआ, क्योंकि हम कुछ ख़ास ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए। इस रोड से एक नाला मंजूर हुआ था, मीरपुर खास मेगा प्रोजेक्ट जो है ड्रेनेज का। अमूमन आप सोचते होंगे, आप पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, आपको पता है कि भाई फिजिबिलिटी बनती है और बहुत कुछ सोच समझ कर तय किया जाता है। बताते हैं बेटा, अभी 1 मिनट बताते हैं, चैनल का नाम बताते हैं मेरा बच्चा। तो फिजिबिलिटी बनती है बड़ा नाप तोल कर, लेकिन यहाँ पर होता है बस रातों रात अपने माइंड से ऐसी चीज़ें तब्दील हो जाती। यहाँ 1 साल तक ये तय था, यहाँ पर वो स्लेब पड़े रहे कि यहाँ पे नाला बनेगा। सर साल के बाद पता लगा नहीं, फिजिबिलिटी चेंज हो गई, और ये लोगों की ख्वाहिशात पर चेंज हो जाती है। वो लोग जिनकी कुछ से है, जो कर सकते हैं, सिस्टम में उंगली कर सकते हैं, यार सीधी बात है, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से नाला भी घुमा दिया। खैर आई भी है, पता ये चला है कि वो करेंगे इन्वेस्टिगेशन, लेकिन खैर मुझे कोई ख़ास नतीजे की तवक्को नहीं है। अब ये बच्चे जो हैं
ये चाह रहे हैं कि हमारी तस्वीर बन जाए या वीडियो बन जाए। आ रहे हैं आप, नज़र आ रहे हैं आप, नज़र आ रहे हैं, देखो स्क्रीन में आ रहे हैं नज़र। हाँ, और ये जानी भाई भी आजकल ज़ख्मी हो चुके हैं मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। तो सैयद जान मोहम्मद मशहूर फुटबॉलर हैं, मेरे को ख़ास के रहे हैं। ठीक है बच्चों, आ गई आपकी तस्वीर। ठीक है, चैनल का नाम बताओ इनको भाई। चैनल का नाम RJ अली मुनव्वर। RJ अली मुनव्वर, ठीक है। RJ अली मुनव्वर। हाँ, RJ अली मुनव्वर। किसकी बेटी है ये बिलाल की है। बिलाल, ये अदनान की। अच्छा, बिलाल को पता है, बिलाल को चैनल का पता होगा। बिलाल को ये बच्चे देखते हैं भाई। अच्छा, हाँ, तुम क्या समझ रहे हो? मेरी वीडियोस देखते हैं, ये बोल रहे हैं ना, हम देखेंगे जाके। देखोगे ना, मैंने हाँ, तो इनको पता ही है ना चैनल का। अच्छा अच्छा, चलो चलो, आप देखिएगा। ठीक है, RJ अली मुनव्वर। हाँ ठीक है, आप देखते हो। ज़बरदस्त। क्या नाम है? अरमान। कोई अरमान है आपका? हैं? कोई दिल में अरमान है? कोई अरमान नहीं है। बिना अरमान के कैसे जिए चले जा रहे हो ज़िंदगी पगले? अरमान रखो, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का अरमान रखो, लेकिन वो अरमान ना रहे, पूरा हो जाए। तो ऑल व्यूवर्स, मैं आपको कुछ फ़ज़ाई मनाजिर दिखा रहा हूँ। मेरे पास ड्रोन कैमरा तो नहीं है, लेकिन एक 2 मंजिला बिल्डिंग है, उसकी छत पर पहुँचा हूँ मैं ये फुटेज लेने के लिए। ये सेटेलाइट टाउन ग्राउंड नंबर 2 है। तो यहाँ की सूरत हाल आप देख सकते हैं। जो पानी है, इतना ही पानी इसकी सराउंडिंग में जो गलियाँ हैं वहाँ भी जमा है। ये आप इसे ड्रोन का मुतबादिल ही समझ लें। और ये देख लें, आसमान तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ खुल गया है, नीला आसमान और साथ में सफ़ेद बादल। लेकिन नीचे की जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। मंजर देखने में तो जाने भाई खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। जो मनाजिर आपने देखे हैं, ये सेटेलाइट टाउन कब्रिस्तान, जो कि शोहदा कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। पूरा कब्रिस्तान पानी में डूबा हुआ है और मुकामी इंतजामिया कोशिश कर रही है कि यहाँ से पानी निकाला जा सके। फर्रुख म्यो साहब हैं सामने मौजूद, नीली शर्ट में। ये लेबर काउंसलर हैं यहाँ के। तो ये अपनी जिम्मेदारी में यहाँ से पानी निकलवाने की कोशिश कर। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि नशेबी इलाके पानी उनमें भरा हुआ है। ये 2 घर हैं, इनमें पानी गया हुआ है। ये भाई जो आ रहा है, इनका पीछे घर है, उसमें पानी गया हुआ है। और ज़्यादातर गरीब लोग हैं यहाँ पर। तो इस पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, सिवाय इसके कि कोई पानी खींचने वाला रूटर लगाया जाए। और यकीनन वो चंदा लेंगे लोगों से, और फिर मज़दूर दिहाड़ीदार लोग हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है, दुख होता है इन सब को देखकर, और कहीं तमानियत, कहीं शुक्रगुजारी का एहसास पैदा होता है कि चलें, ये 4-5 हज़ार या जितने इस पे लगेंगे वो हम अफोर्ड कर सकते हैं अल्लाह ताला के नेक बंदों के वसीले से। तो यहाँ एक रूटर मंगवा कर और किराए पर, तो यहाँ से पानी निकालने का इंशाअल्लाह ये इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पर 2 घर, 3 घर, 4 घर तो ऐसे हैं जिनमें, बल्कि इस तरफ वाला घर, इनके अंदर भी पानी की सीवरेज, यही पानी जा चुका है। तकरीबन 6 से 7 घर हैं जो कि पानी से इस हवाले से मुतासर है कि उनके घरों में पानी जा चुका है। अब अगर इस घर में पानी नहीं गया तो लेकिन इनका दरवाज़ा पानी की जद नहीं है। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे इंशाल्लाह। तो कोशिश करते हैं ये पानी निकल जाए यहाँ। तो रूटर यहाँ पर आ गया है किराए पर। क्या किराए पर मंगवाया? सही है, तकरीबन 3500 रुपये कराया। 3500 तेल समेत। कितने घंटे? तकरीबन ये 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे तक चलेगा, ठीक है। ठीक है। तो ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपके साथ जिक्र किया था, उस वक्त सुबह थी। अभी तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और ये रूटर मिला है, क्योंकि ये भी शॉर्ट हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पर पानी भरा हुआ है। ये 5, 6, 7, 8 जितने घर मुतासिर हैं, तो ये पानी इंशाल्लाह आज निकल जाएगा शाम तक। अगर सब जगह सीवरेज का अच्छा मेयारी इंतज़ाम होता
तो पानी सिर्फ उसी वक्त नज़र आता जब बारिश हो रही होती, उसके बाद पानी ख़त्म हो जाता। लेकिन चूँकि इन इलाकों में मेयारी उस तरह का सीवरेज निज़ाम नहीं है, तो जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। और गवर्नमेंट चंद मखसूस मुकामात पर, जो कि अहम मुकामात हैं, पोश इलाके हैं या फिर मरकज़ी इलाके जो हैं, वहाँ तक महदूद रहती है। मुज़ाफ़ात में लोग अपनी मदद आपके तहत करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा गरीब इलाके होते हैं वो चंदा करते हैं। इससे पहले जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी, यहाँ पानी भरा हुआ था सारा। अब ये पानी यहाँ से निकल रहा है, ये पीछे का जो घर है उसमें भी पानी घुस चुका था, वो पानी यहाँ आ रहा है। पानी काफ़ी निकल चुका है अब यहाँ से। अच्छा, यहाँ जो पानी था ये निकल गया है, अब उस तरफ का पानी अभी बाकी है, तो एक बड़ा पाइप लाकर वो पानी निकाला जाएगा। इस घर में पानी था, वो पानी निकल गया है। आप ये सोचें, वो दरवाज़ा ऊंचा है ना, ये सारा पानी भरा हुआ था यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूटर वगैरह लगाया, उसका किराया और पेट्रोल, अभी तक इस पर 4,500 रुपये खर्च हो चुके हैं। 4,500 रुपये अभी तक। तो 4,500 में ये जितना पेट्रोल मंगा लिया निकल जाएगा ये अंदाजा है कुछ? निकल जाएगा नहीं, फिर भी अगर सेफ साइड कोई अगर 500,000 की जरूरत पर 500,000 तक और लग जाएगा, तो 5,000 तक लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 8-10 घर या 7 घर 8 घर जितने मुतासिर थे, बल्कि मुतासिर तो इससे आगे वाले भी थे, क्योंकि उनका गुजरना नहीं था। आपके शहर में पानी भर गया था, अब तो निकल गया ना? अभी नहीं निकला वहां से? वो वहां तक लगाएंगे। अच्छा, अरे अच्छा, ये मैं समझ रहा था ये तुम्हारा दरवाजा है। अच्छा, ये है। चले, अब जब वो निकलेगा तो फिर ये निकलेगा पानी, तो फिर वो निकलेगा। चले, अल्लाह खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पानी निकल रहा है, और आज दिन में कम बारिश हुई है। एक हमारी जो कल की वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि कुछ खाना बनवाकर कुछ लोगों में तकसीम करने की वो किया हमने। तो आज भी ऐसा ही है। वो हमारी वीडियो देखकर एक और हमारी बहन है, तो अमेरिका से, उन्होंने भी कहा, उसी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी तरफ से भी कुछ खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा बन चुका है, बच्चे जा चुके हैं, पैकिंग शुरू हो चुकी होगी, गालबन इम्कान यही है। मैं वहां जा रहा हूं, और ये शाम का होगा, कल दोपहर का था, अब शाम होने वाली है। तो शाम का खाना आज इंशाल्लाह कुछ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो कि खास तौर पर वो कच्चे इलाके, मजदूर जो कि अफेक्टेड हैं, बारिश से मुतासरा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 देगें पैक हो चुकी हैं, तीसरी खुल गई है वो, आपको भी दे देंगे। ठीक है साइम, ये उठाओ, एक अम्मा को दो थैली, दे दो अम्मा को, दे दो, ले जाए अम्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये गली हमारी पूरी हो गई है। तो अब सामने वाली गली में हमारा जो खाना था वो तकरीबन बट गया है। अब ये आखिरी थैलियाँ रह गई हैं, तो ये बच्चे लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तकरीबन को 100+ लोगों के घर पर आज रात का खाना पहुंच चुका है। ये मनाजिर 30 अगस्त की सुबह के हैं। उसना या असना नामी समंदरी तूफ़ान सिंध के जनूबी इलाकों से होता हुआ कराची की तरफ गामज़न है, और वहाँ से ओमान की तरफ चला जाएगा। बारिशें इन इलाकों में अब ख़त्म हो रही हैं, लेकिन बारिशों के बाद की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। तो मैं मौजूद हूँ शहर के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में। ये जो रोड है ये लगारी पंप से आता है, मिरपुर ख़ास के रहने वाले लोग जानते होंगे। और ये यहाँ पर आकर बाईपास जो बना हुआ है वहाँ से मिलता है। ये सेम नाला नॉर्मल दिनों में इसमें इतना पानी नहीं होता, लेकिन अभी ये लबालब भरा हुआ है। और मैं सोच रहा था थोड़ा आगे जाऊँ, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि ये यहाँ से टूट रहा है पानी जो है वो, मिट्टी जो है वो सिरक कर इसके अंदर जा चुकी है ना, तो वहाँ पर जाना मुनासिब बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है। एक अफवाह उड़ रही थी, ऐसे वक्त में अफवाहें भी उड़ती हैं
कि सिम नाले को कहीं कटाव पड़ गया है, घारा मुकामी ज़ुबान में कहते हैं, वो लग गया है। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, तो ये अंडर कंट्रोल लग रहा है मुझे, लेकिन पानी आम दिनों से बहुत ज़्यादा है इसमें। मीरपुर ख़ास का ये मुज़ाफ़ाती इलाका है, ये रोड थोड़ा ऊंचा था, तो गांव में चूँकि पानी भरा हुआ है तो ये फैमिली यहाँ पर आकर बैठ गई है। जानवर इन्होंने अपने बाहर निकाल दिए, लेकिन बाकी सामान घर में हाँ ठीक है। तो यहाँ जो है पानी की निकासी के लिए ये लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन सिम नाला भी जो है वो तकरीबन फुल है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जा सकता। ये सारे घर जो हैं ये पानी के अंदर हैं, ये सब पानी में डूबे हुए हैं। अब ये घर हैं और गांव गोठों में इस तरह के घर भी होते हैं, कुछ पक्के भी बन जाते हैं, लेकिन इसमें भी पानी है, तो यहाँ खाना पकाना इनके लिए तो खासा दुश्वार है। पिछले 3-4 दिन से जो मीरपुर खास और उसके सराउंडिंग की सूरत हाल है, मैं कुछ कैलकुलेशन भी आपको बता दूं मिलीमीटर्स के हिसाब से। जो सबसे ज़्यादा बारिशें हुई हैं, इन बारिशों का ज़्यादातर असर सिंध के जनूबी इलाकों पर ही रहा है। नंगर पारकर से शुरू होकर मीरपुर खास और सांगड़ के बाद इसकी जो नुकसानदेह सूरत हाल थी वो कुछ कदरे कम हुई है। मीरपुर खास, बदीन और मिट्टी ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है और 200 से लेकर 300 मिलीमीटर के दरमियान ये सूरत हाल रही है। शहर में से तो पानी निकालने के मुनासिब इंतजामात हो जाते हैं, 24-36 घंटे में आखिर पानी निकल जाता है। सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है, लेकिन कुछ ना कुछ पंपिंग लगाकर और स्टेशन और मुकामी इंतज़ामिया अपनी कोशिश करती है। लेकिन जो शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, अगर आप शहर से बाहर निकलें तो सरेरा आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि ऐसा नज़र आएगा कि जैसे ज़रूरतमंद हैं, घर उनके डूब गए, लेकिन 100% आपको इस बात की कंफर्मेशन नहीं होती कि आए ये वाकई जेन्युइन लोग हैं या मौका परस्त लोग हैं जो कि इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए रोड पर आकर बैठ गए। तो सही सूरत हाल जांचने के लिए आपको उन इलाकों में खुद उतरना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मैं एक गाँव में मौजूद हूँ। अकब में मेरे आपको घर नजर आ रहे होंगे, ये पानी में डूबे हुए सर। इस तरफ भी यही सूरत हाल है। इनमें से कुछ जानवर अपने माल मवेशी, उन्होंने ये सड़क चूंकि थोड़ी कदरें ऊंची है तो वहां रख ली हैं। इस तरफ घर ये भी पानी में डूबा हुआ है। यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों रहते हैं, लेकिन बहरहाल जब आफत आती है तो वो मुसलमान और गैर मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं देखती और पेट सबका खाने के लिए मांगता है। तो 2 दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ लोगों तक कुछ खाना पहुंचा सके, कुछ खुशियां, कुछ राहत का, कुछ रिलीफ का सामान पहुंचा सके। तो उसी सिलसिले में मैं खुद इस गांव में उतरा हूं और यहाँ की सूरत हाल देखिए। फोन कर दिया है तो कुछ खाना बनाकर इनके लिए कोशिश करेंगे 1-2 घंटे के अंदर यहाँ पहुंचाएं, क्योंकि घरों पे खाना पकाना खासा मुश्किल है। लकड़ियों पर आग जलती है या सिलेंडर नहीं है तो वो भी गीली हो चुकी होंगी और बारिश के दौरान कुछ राहत उन्हें मिल पाए। तो इस सिलसिले में इस गाँव में मौजूद हूँ। ये गाँव के लोग हैं, यहाँ पर पंजाबी मुस्लिम और हिंदू और सिंधी मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी, सबके यहाँ तीनों कौमें मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले और 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ के। फसलों में पानी आ चुका है, खैर वो तो पहले घर बचा लें भाई, उसके बाद फिर फसलें भी बचाएंगे। खास तौर पर मेरे इल्म में जो बात आई है कि यहाँ पर कपास की फसल जो थी उसमें से 1 या 2 चुनाइयाँ हो चुकी थी। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अगर ये पानी जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो वो फसल भी जल जाएगी। ये एक लंबा नुकसान होगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। सर फसलें भी तो ये आप देख सकते हैं फसलों में पानी है, जंतर है। अच्छा, हाँ, शुगर केन के बारे में है कि अगर हवा बहुत तेज ना चले तो शुगर केन ये पानी बर्दाश्त कर जाता है और बच जाता है, लेकिन अगर बारिश के साथ हवा आ जाए तो वो लेट जाता है, खराब हो जाता है। मैं आपको उसकी फसल दिखाता हूँ जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो जो सफ़ेद सोना है सर, वो इतनी बारिश, इतने पानी में सर्वाइव नहीं कर। ये जो पानी का तालाब नजर आ रहा है उसके आगे सामने सफ़ेदे यूकलिप्टस के दरख्त और उसके साथ है कपास की फसल। ये एक दफ़ा इसकी कपास चुनी गई है और हज़ारों लाखों रुपए लगते हैं फसल तैयार करने पर, फिर जाकर उससे पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन अगर ये पानी नहीं निकल सका, कुछ दिन यहाँ रहा, तो ये कपास जल जाएगी। तो ये सारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट थी वो सब ज़ाया हो जाएगा और फिर अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल। तो ये देख सकते हैं मैं घर में मौजूद हूँ, अभी चारों तरफ पानी है। यहाँ फिर मच्छर भी आएंगे, फसलें तो तबाह हुई हैं, लोग तो परेशान हाल ही हैं। अब ये घर आगे जो है वो मुकम्मल पानी में डूब चुका है। गदा गाड़ी नज़र आ रही है खड़ी हुई वहाँ, बाकी घर जो है
वो पानी में डूब चुका है। कच्चे तो कच्चे, कहीं पक्के हैं, वो भी पानी के अंदर ही हैं। अब वो जो गांव है जहां पानी में डूबा है, वहां से हम लोग वापस आ रहे थे और रास्ते में यहाँ भी कुछ चीजें डूबी हुई है पानी में, लेकिन ये गांव नहीं है। यहाँ पर कोई मेला लगना था और वो मेला जो है वो बारिश की नजर हो गया। इसके अलावा कुछ झूले भी हैं यहाँ पर, और ये टेंट खैमे ये वही हैं जो मौत के कुएं वालों के हैं या झूले वालों के हैं। तो इनका जो रोजी रोटी का सिलसिला था वो भी बारिश की जद में आया है। इधर क्या बनना था? इधर दुकानें लगनी थी, मिठाई की दुकान है। ये सामने जो बांस के डंडों का जो है वो सारा स्ट्रक्चर, यहाँ पर दुकानें लगनी थी जो मेलों में होती हैं। तो वो लेकिन है कि अब मेला अब नहीं लगेगा पानी निकलेगा तो फिर लगेगा, जा तो चले जाएगा। अच्छा, नहीं पानी इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला बेटा ये, तो ये फिर ऐसे ही रह जाएगा सिस्टम। देखें अपनी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। मुझे इस रास्ते पर जाना है जहाँ गांव है। हमारी बिरयानी आ रही है पीछे, दौलत लगारी की तरफ ये जाता है। तो मुझे ये एक चिंगची रिक्शे की अल्ट्रेशन नज़र आई है। भाई ने स्टीयरिंग भी लगाया हुआ है माशाल्लाह से भाई हैं। और नॉर्मली जो चिंगची रिक्शा होता है वो इस तरह का नहीं होता, इन्होंने पीछे अलग से बॉडी बनाई है। हाँ अच्छा, अरे वाह। अच्छा, इसके ऊपर वो लगाया नहीं है पर्दा? अभी लगाएंगे, क्या बात। हाँ, तो ये जो है खुद भाई इंजीनियर है, नंबर भी लगाया, क्या बात है भाई। 5852 ज़बरदस्त। तो हमारा बिरयानी वाले भाई भी आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच चुके हैं। जितने ये गांव जो है वो पानी में चारों तरफ से है। तो हाँ, एक एक घर से एक एक बंदा ना बुला लें उनको। तो यार कि अब हमने इस बार थैलियाँ वगैरह नहीं की, हमने ये किया है कि हम देगे यहाँ पे ले आएँ। तो हर घर से वो अपने अपने बर्तन ले आएँ, सादा तरीका बिल्कुल। तो इतना वक्त नहीं था कि थैलियों में पैक करें और फिर ये वो तो शॉपर में। तो ये कि ऐसे डाल के देना शुरू कर दें, ले जाएं अपने अपने घरों को। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये गांव के ही हैं रफ़ीक भाई, इन्हीं को लगा दिया। मैंने कहा आपको सही अंदाज़ा है कि कौन घर में कितने अफराद हैं, तो उसके हिसाब से वो देते रहें सबको। ज़िंदगी में बहुत से दुख हैं और जो बंदा जिस दुख से जूझ रहा होता है उसके लिए वही बहुत बड़ा होता है। हो सकता है किसी के लिए अपना घर, किसी के लिए अपनी कार, किसी के लिए अपना बंगला, और किसी के लिए हो सकता है रोटी ही बहुत बड़ा दुख हो। तो खाना एक वक्त का चलें, हम बहुत ज़्यादा लोगों तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ 40-50 घर हैं। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे। आज तीसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, और तीनों दिन कोशिश की है कि कुछ न कुछ बारिश से मुतासरीन जो लोग हैं उन तक कुछ रिलीफ पहुंचाया जा सके, और नहीं तो सिर्फ एक वक्त का खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा यहाँ पहुँच दिया गया है। आप पहुँचो बेटा, फिर मैं पहुँच रहा हूँ आपके पीछे। तो आज की वीडियो का मैं यहाँ इख्तिताम करने जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, आपके बहुत से मैसेजेस मुझे आए जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। इंतहाई माजरत खा हूँ। पिछले 3-4 दिन से कम्युनिकेशन की सर्विस, बिजली का ना होना, इंतहा ये कि बहुत सी परेशानियां थी। उन सब परेशानियों से मौके की नज़ाकत और होता है भाई, जिंदगी का हिस्सा है, ये सोच समझकर उनसे निपट रहे हैं। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फर्दन अगर मैं ना भी शुक्रिया अदा करूं तो सर इज्तिमाई शुक्रिया कबूल कीजिएगा। बंदा नाचिज अली मुनव्वर की तरफ से छोटी छोटी काविशें हैं सर ये। और मैं समझता हूं कि अगर हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक, किसी के पास पैसा है तो उससे, किसी के पास जिस्मानी एफर्ट है तो उससे, तो वो अगर अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाता रहे तो दुनिया में बहुत से गम जो है वो खत्म हो सकते हैं।
बहुत सी परेशानियां हमारी हाथ की पैदा की हुई होती हैं, बहुत सी खुदा की तरफ से आती हैं हमारी आजमाइश के लिए। तो ये जो परेशानियां बारिश की सूरत में आई हैं, मैं सच्ची बात है समझता हूं ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये हम इंसानों के नाकस इंतजामात हैं। इससे पहले भी एक वीडियो में शायद ये जिक्र हो चुका है, बार बार जिक्र करने को दिल करता है। जो हमारा निज़ाम है वो इतना कुछ करप्ट है। हम लोग पानी की निकासी के रास्तों पर कब्जे कर लेते हैं, सीवरेज के निज़ाम हमारे उनमें करप्शन होती है, तो पानी की निकासी ठीक तरह से हो नहीं सकती। तो ऐसा लगता है कि 250-300 मिलीमीटर बारिश इतनी हो गई है कि शायद ये कोई बहुत बड़ा तूफान है, हालांकि ऐसा है नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जहां बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, पानी की निकासी का स्मूथ इंतजाम होता है, जिसकी वजह से उन्हें ये परेशानियां नहीं देखनी पड़ती। लेकिन उसके बावजूद भी आ जाएं तो सर, अगर हमारी इस बिसात से बाहर हो जाएं तो खुदा की मर्जी और हमारी आजमाइश, ये सोचकर, ये समझकर सब्र के साथ उससे निकलना। और सब्र का मतलब ये नहीं है कि सर नीचा कर लेना, सब्र का मतलब यह है कि अपनी जगह पर डट के खड़े हो जाना और हद्दुल इम्कान जितने इंसानी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उन परेशानियों से निकलने की तदाबीर इख्तियार करना। मैं ये समझता हूं कि ये सब्र है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिनके बिहाफ पर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। ये मेरे जाती पैसे नहीं होते, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी भागदौड़ कर लेता हूँ। तो ये खाना हमारे जितने भी मेहरबान लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से था। हमने कल एक अमेरिकन, हमारी बहन थी अमेरिका से, पाकिस्तानी है, इन्हीं खित्तों से ताल्लुक है, नाम लेने का मना किया है, तो उनकी तरफ से था। परसों वसीम कुरैशी भाई की तरफ से मैंने खुद से, उनके बिना कहे, उनके पैसे थे तो उन्होंने मुझे इजाजत दी हुई थी। और आज किसकी तरफ से मुझे नहीं मालूम, जो भी पैसे मुझ तक पहुंचते हैं उन्हीं में से किसी ना किसी भाई का होगा ये। और सबके लिए सर ये अजर सवाब होगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो सच्चे दिल से एफर्ट करते हैं कि कुछ आसानियां बांट सकें, लोगों की जिंदगियों में कुछ खुशियां ला सकें। तो आज की वीडियो से इजाजत चाहता हूं। जुम्मे का दिन था, जुम्मा तो गुजर चुका, हम जुम्मे के बाद यहां पहुंचे। आप तमाम को जुम्मा मुबारक। अल्लाह हाफिज।